कोशिश की है कि इसकी वजूहात क्या है और इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा सुकून के साथ देख लें। जी दादी, एक गिलास पानी दे दो। दादी जैनब से मांग लीजिए ना, मेरी दोस्त का फोन आ गया है, मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ। और ये क्या पहन रखा है? तुम बड़ी हो गई हो, मुकम्मल पर्दा करना चाहिए। ओफो दादी, आप भी ना, क्या हर बार शुरू हो जाती हैं? ये लीजिए दादी पानी। दादी आप क्यों जैनब को रोज रोज कहती है जब वो आपका बिल्कुल सुनती ही नहीं है? और आप इतनी फिक्र करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप ऐसा करें ना, आप डायरेक्ट बड़ी अम्मी से बात कर लीजिए। तुम ठीक कहती हो बेटा, जया तो मेरी बात सुनती ही नहीं, बस एक तुम ही हो जिसे देखकर मेरी आंखें ठंडी हो जाती है। जैनब और जोया कॉलेज के लिए चले जाते हैं। हेलो। दादी जोया की अम्मी से जोया के बारे में बात करती हैं। देखो बहू, मुझे कोई तुमसे शिकायत नहीं है, लेकिन जोया के परवरिश में तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। वो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, न उसे पर्दे का ख्याल है, न उसे इस्लाम में दिलचस्पी है, न अल्लाह का डर है। तुम उसकी माँ हो, तुम उसे इस्लाम के बारे में सिखाओ, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगी। माँ जी प्लीज मुझे और मेरे बच्चों को हमारी लाइफ जीने दीजिए। वैसे भी आजकल समाज में जितना मॉडर्न रहेंगे उतनी ही इज्जत मिलती है। पर्दा करने वालों की कोई इज्जत नहीं करता। हाँ माँ, जोया की माँ सही कह रही है और बच्चों को इतना रोक टोक भी नहीं करना चाहिए, वरना बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा बेटा होकर मुझसे ऐसे बात कर रहा है। अब मैं समझ गई जोया इतनी बिगड़ कैसे गई। जिस बेटी के बिगड़ने पे उसका बाप का पूरा सपोर्ट है, उसे कोई सुधार नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र है कि छोटे बेटे को एजुकेशन के साथ साथ मैंने मदरसा भी पढ़ाया। इस वजह से तुम में और उसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। भाई मुझे भी ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम अपने बच्चों की परवरिश में जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हो, बल्कि अम्मी जब भी कुछ कहना चाहती हैं समझने की बजाय उल्टा खामोश कर देते हो। और ये क्या समाज लगा रखा है? किस समाज की बात कर रहे हो जिनके बेटियों और बेटों का खुद हाल अच्छा नहीं है? बेहयाई को इज्जत करने वाले इज्जतदार नहीं कहलाते। इस्लाम में हमेशा हया और पाक दामनी को ही इज्जत दी गई है। आप हमें ये बेगैरत समाज का हवाला न दें। हमें सिर्फ अपने अल्लाह से, नबी से और अपने इस्लाम से मोहब्बत है। हम इस्लाम से बगावत करने वालों की परवाह नहीं करते। अफसोस है ऐसे लोगों पर जो अल्लाह और नबी की खुशी छोड़कर लोगों की खुशी तलाश करते हैं। चुप हो जाओ तुम दोनों। अब माँ की तरह तुम दोनों भी हमें लेक्चर ना दो। हमें पता है कि जिंदगी कैसे जीनी है और कैसे नहीं। इतना कहकर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अब आप जोया और जैनब के कॉलेज का मंजर देखें। काफी अस्सलामुअलैकुम मिस और बुशरा। जोया हाय नहीं करते, सलाम करते हैं। क्या तुमने वो हदीस नहीं सुनी, अस्सलामु कब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो। आजकल यही चलता है, हर जगह मुझे ना समझाया करो। तुम क्या जानो फैशन क्या होता है। हाय यासीन, हाय अदनान, हाय आर्यन, हाय सैम। हाय जोया, you're looking so gorgeous. थैंक यू। अस्तगफिरुल्लाह जोया, तुम लड़कों से भी बात करती हो? क्या तुम्हें पता नहीं इस्लाम में गैर महरम से बात करने मना है? आर्यन सुनो मेरी बात। और अगर जो जरूरत के वक्त करना भी पड़े तो नरमी से नहीं करना है। ज़ैनब, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे मामले में दखल ना दिया करो, पर तुम हो कि मानती ही नहीं हो। मैं जब मेरे मॉम डैड को कोई परेशानी नहीं है तो तुम कौन होती हो? मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कहती हूँ, तुम मेरी बात सुन लिया करो। बस अब बहुत हो गया। अब ना तुम मेरे साथ कॉलेज आओगी और ना ही घर जाओगी। जोया, जोया। इतना कहकर ज़ैनब घर चली जाती है और जोया अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाती है। ज़ैनब घर आकर बड़ी अम्मी से जोया के बारे में बात करती है।
बड़ी अम्मी, मुझे आपसे जोया के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। जी बेटा बोलो। बड़ी अम्मी, मैं देखती हूँ आपने जोया को कुछ ज्यादा ही फ्रीडम दे रखा है, और मैं ये भी कॉलेज में देखती हूँ कि उसको ना गैर महरम का कोई ख्याल है, ना उसे इस्लाम की कोई बात अच्छी लगती है, और उसके से बहुत लड़के भी दोस्त हैं, और उनमें से तो कुछ ऐसे हैं जो गैर मजहबी है। बड़ी अम्मी, ओह ज़ैनब, तुम गलत समझ रही हो। अब साथ में पढ़ेंगे तो दोस्ती भी करेंगे। और ये तुम क्या बोल रही हो, मजहबी और गैर मजहबी? मेरी भी काफी सहेलियां हैं जो गैर मजहबी है। हम साथ मिलकर इवेंट्स भी सेलिब्रेट करते हैं। जैनब, जी दादी। इनसे अभी बात कर कर कुछ फायदा नहीं है जब तक उसकी बुराई अपने आंखों से नहीं देख लेती। इसी तरह जोया के माँ बाप की फ्रीडम की वजह से जोया काफी आगे निकल जाती है, यहाँ तक कि अपना जूनियर कॉलेज खत्म करके ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने लगती है। और अब मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि अब जोया अपने मजहब से नफरत करने लगती है। जोया की माँ, जोया को फोन लगाओ, काफी देर हो चुकी है, बच्ची अब तक घर नहीं आई। माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, वो अपने फ्रेंड्स के साथ गई है, आ जाएगी। या अल्लाह, क्या हो गया है आज की माओ को, जरा भी फिक्र नहीं रहती। हमारे बच्चे थोड़ी भी देर हो जाते तो हम खिड़की दरवाजा ढांकने लगते थे। ऐसे जोया के फ्रेंड का फोन आता है और इस एक फोन कॉल की वजह से पूरे घर में मातम छा जाता है। हेलो जोया। हेलो आंटी। तुम जोया के फोन से क्यों बात कर रही हो? जोया कहाँ है? मेरी उससे बात करवाओ। मुझे जोया ही ने फोन करने को कहा है। अच्छा खैर, तुम लोग अभी तक घर नहीं आए, कब वापस आ रहे हो? मैंने आपको घर वापस आने के लिए फोन नहीं किया। दरअसल मुझे बताना ये है कि आपकी बेटी जोया ने सैम के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है, और उसने कहा है कि मेरे घर वालों को बता दो कि मैं घर वापस कभी नहीं आऊंगी। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? जोया को समझाओ और घर वापस ले आओ। आंटी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, सब खत्म हो चुका है। जब आप लोगों को बच्चों को समझाने का वक्त होता तो समझाते नहीं, और बच्चे हाथ से निकल जाते हैं तो खून के आंसू के सिवा कुछ नहीं बचता। खैर, आप इस नंबर पर दोबारा फोन न लगाएं, क्योंकि जोया ने मुझे ये सिम तोड़ने को कहा है। हेलो, अरे मेरी बात तो सुनो। हेलो। जोया की माँ बार बार फोन लगाती है, लेकिन अब जोया का नंबर बंद हो जाता है, और इस सदमे की वजह से घर वाले पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वो मातम की शक्ल ले लेता है। माँ जी, माँ जी, सब खत्म हो गया। यार, क्या हो गया? बढ़िया, क्या हो गया? क्या हुआ जोया की माँ? जोया ने गैर मजहब लड़के सैम के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। या अल्लाह, रहम फरमा। ये क्या कह रही है जोया की माँ? अब्बू, अब्बू, दादी को कुछ हो रहा है? माँ, क्या है? माँ, माँ, दादी क्या हो रहा है आपको? भाई, दादी चलिए हॉस्पिटल लेके चलते जल्दी। माँ, जोया की माँ अपने होश हवास खो बैठती है, जैसा आज इसकी दुनिया ही उजड़ गई है। जोया के इस फेल की वजह से दादी और जोया के अब्बा की तबीयत काफी बिगड़ जाती है और दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है। घर में सबके दिलों में एक गम का माहौल छा जाता है। ये बहुत बड़ी मुसीबत का सामना था। इसी गम के माहौल में जोया की माँ, जो अपनी बच्ची के मुर्तद होने का गम अपने दिल में महसूस कर रही है, वो इस गम के साथ आप तमाम माओं को जाते जाते एक पैगाम देना चाहती है कि खुदा न करे कि कहीं कल मेरी जगह कोई और माँ हो। और इस निकालने को हम एक नज़म के जरिए खत्म करते हैं, जिसको पेश करेंगी हमारी मुश्किला मौलमा मोहतरमा शबाना शेख, मुफ्ती अब्दुल मन्नान कासमी, और कुछ बच्चियाँ इस पर एक्ट करेंगी। ए मेरे अल्लाह, तू मुझे माफ फरमा। ए मेरे अल्लाह, तू मुझे माफ फरमा। ए मेरे अल्लाह, तू मुझे माफ फरमा। आज मैं यहाँ सबसे बदनसीब माँ हूँ। मुझे जोया की अच्छी परवरिश की हमेशा नसीहत की गई थी, लेकिन मैंने कभी किसी की नहीं सुनी।
मुझे क्या पता था कि मेरी बुरी नसीहत का इतना बुरा अंजाम होगा। आप सभी माओं को मैं यही बात कहना चाहूंगी कि अल्लाह ने हमें औलाद जैसी इतनी बेहतरीन नियामत दी है, लेकिन हम उसे नहीं संभाल पाते हैं। मैंने अपनी बेटी को हद से ज्यादा फ्रीडम दिया और सिर्फ दुनिया की ही एजुकेशन दी और उसे मैंने मदरसे से दूर रखा। आप अपनी बेटियों को, जैसे कि ज़ैनब के वालिदैन ने हायर एजुकेशन के साथ साथ मदरसे की भी तालीम दिलाई, आप भी अपने बच्चों को वैसे ही मदरसे से जोड़े रखें, क्योंकि जिस बच्चे के दिल से अल्लाह की मोहब्बत निकल जाती है उसके दिल में और किसी की अहमियत नहीं रह जाती। अल्लाह के वास्ते अपनी बेटियों को जहन्नम की आग से बचाए, अल्लाह के वास्ते अपनी बेटियों को जहन्नम की आग से बचाए, अल्लाह के वास्ते अपनी बेटियों को जहन्नम की आग से बचाए, वरना ये खुद भी जहन्नम में जाएगी और आप सबको साथ लेकर जाएगी। बेटियों की जरा लो खबर मोमिनों, इज्जतों पर रखो तुम नजर मोमिनों। बेटियों की जरा लो खबर मोमिनों, इज्जतों पर रखो तुम नजर मोमिनों। हक ताला का लाजिम है डर मोमिनों। बेटियों की जरा लो खबर मोमिनों। इर्तिदादो बगावत का तूफान है, दौलते दीन अहमद से कुफरान है। इर्तिदादो बगावत का तूफान है, दौलते दीन अहमद से कुफरान है। तुम नवाफिल रहो इस कदर मोमिनों। बेटियों की जरा लो खबर मोमिनों। बेटियां ये तुम्हारी है शहज़ादियाँ, ये जो भटकी तो लाजिम है बर्बादियाँ। बेटियां ये तुम्हारी है शहज़ादियाँ, ये जो भटकी तो लाजिम है बर्बादियाँ। ये ज़माना बड़ा पुरखतर मोमिनों। बेटियों की जरा लो खबर मोमिनों। बेटियों की बजा परवरिश हो अगर, बिल-यक़ीन फिर तुम्हारा है जन्नत में घर। बेटियों की बजा परवरिश हो अगर, बिल-यक़ीन फिर तुम्हारा है जन्नत में घर। हाँ मगर है कठिन ये सफर मोमिनों। बेटियों की जरा लो खबर मोमिनों। है ज़माना बड़ा पुरखतर मोमिनों। बेटियों की जरा
जरा लो खबर मोमिनों, बेटियों की जरा लो खबर मोमिनों। जज़ाकल्लाह।